और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी। 10 मार्च के बाद आपका संकट दूर हो जाएगा दोस्तों। मैं आपकी मुश्किलों का रास्ता खोज लाया हूं दोस्तों। सिर्फ 10 मार्च तक इंतजार करो दोस्तों। यह आपका मोदी बोल रहा है दोस्तों। तालियां तालियां तालियां। जब मोदी यूपी चुनाव के दौरान 10 मार्च की तारीख की घोषणा करते हुए अपने उस फॉर्मूले का जिक्र कर रहे थे, लोगों की सबसे बड़ी परेशानी से निजात दिलाने के रास्ते खोजने का जिक्र कर रहे थे, सामने लोग तालियां बजाते, तालियां तालियां, मोदी मोदी मोदी। और मोदी जी कहते थे, दोस्तों ये आपका मोदी बोल रहा है, और जब मोदी बोल रहा है तो समझ लो मोदी ने रास्ता खोज लिया है। सिर्फ 10 मार्च तक इंतजार करो दोस्तों। नई सरकार के बनते ही आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सी मुश्किल, किस परेशानी का जिक्र कर रहे थे मोदी कि 10 मार्च को जैसे ही यूपी में योगी की सरकार बनेगी, लोगों की वो सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मोदी अपने भाषणों में कहने लगे थे कि उन्होंने रास्ता खोज लिया, कुछ यूरेका टाइप का, कोई रॉकेट साइंस, कोई फॉर्मूला जो उन्होंने खोज लिया। बस आचार संहिता से बंधे हैं, आचार संहिता खत्म हो, नतीजे आए, बस उस फॉर्मूला को अमल कर देंगे। लोग तालियां 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 बजाते थे। क्या था वो फॉर्मूला? क्या वो फॉर्मूला, क्या वो रास्ता जो मोदी ने खोजा था, जिसका जिक्र कर रहे थे, उस रास्ते पर अमल करते हुए लोगों की मुश्किलें आसान हुई? कुछ आपको अंदाजा लगा कि किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों 10 मार्च के बाद 10 अप्रैल, 10 अप्रैल के बाद 10 मई, और आज है 10 जून। मतलब यूपी में योगी की सरकार बने 3 महीने हो गए। लेकिन क्या वो रास्ता, क्या वो फॉर्मूला, क्या संकट से निजात दिला पाए मोदी? वो संकट क्या था? आप अंदाजा लगा पाए तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूं, वो संकट यूपी में आवारा पशुओं से किसानों की मुश्किलों का संकट। लाखों आवारा पशु, करीब 11 लाख, और उन आवारा पशुओं को कई बार गौशाला में रखा जाता है, कई बार गौशाला से बाहर आ जाते हैं, कई बार गौशाला से बाहर खेतों में पशुओं का आक्रमण होता है और हजारों एकड़ फसलें आवारा पशु खा जाते हैं। और ये जब बड़ा मुद्दा बना तब मोदी जी ने मियाद तय कर दी, 10 मार्च 10 मार्च 10 मार्च। बस 10 मार्च तक इंतजार तो कर लो, सारे रास्ते खोज लिए गए। तालियां तालियां तालियां। लेकिन क्या रास्ते खोजे गए हैं, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बड़ा दिलचस्प है। भूसा बैंक बनाया जा रहा है, भूसा कलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिलाधिकारियों को क्या कहा गया है। इतनी चिट्ठियां मेरे पास, ये सारी चिट्ठियां यूपी के पशु चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, यूपी के जिलाधिकारी, यूपी के प्रशासन एवं विकास के निदेशक, अलग अलग महकमों के अधिकारियों ने जितनी सरकारी चिट्ठियां लिखी है, उन चिट्ठियों में मोदी जी के उस फॉर्मूले का जिक्र तो नहीं है, लेकिन योगी जी के आदेश का हवाला देकर कुछ ऐसी ऐसी बातें कही गई है, ऐसे ऐसे इंतजाम करने को कहे गए हैं कि यूपी के 75 जिलों में तैनात डीएम, पशु अधिकारी, शिक्षा अधिकारी परेशान है, बेचैन है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब यह काम कैसे करें जो काम इन चिट्ठियों में सौंपा गया है, जिसमें भूसे का कलेक्शन भी एक बड़ा काम है, गायों को पकड़ने का एक बड़ा काम है, आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने का बड़ा काम है। छात्र को पढ़ाएं या भूसा जमा करें या आवारा पशु को पकड़ें, ऐसे बहुत सारी चिट्ठियां ऐसी लिखी जा रही है, ऐसे निर्देश। इस पर विस्तार से बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि चुनाव में मोदी जो कह रहे थे वो फॉर्मूला ये था क्या, या फॉर्मूला आया नहीं। चुनाव में जीत गए, तारीख 10 मार्च की निकल गई। तो पहले एक बार सुनते हैं मोदी जी क्या कहते थे, और उसके बाद इन चिट्ठियों से क्या निकलता है वो मैं आगे बताऊंगा, चिट्ठियों का जिक्र करते हुए। बहुत दिलचस्प है, सुनना जरूरी है। और यह चूंकि यूपी की सबसे बड़ी समस्या थी और है आज भी,
तो मोदी जी के कई भाषणों को मैंने खंगाला, चूंकि यूपी चुनाव में भी घूम रहा था और खंगाला। और मैं ऐसे भी जब भाषण मोदी जी के सुन रहा था अलग अलग जगह उस दौरान फरवरी में चुनाव के पहले, तो मेरी जिज्ञासा होती थी आखिर मोदी जी ने कौन सा फार्मूला खोज लिया। जब वो कह रहे हैं हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, तो लगता है कुछ तो ऐसा रास्ता होगा जिसके बारे में हम लोग को 10 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन जब आज 10 जून हो गया तब मुझे लगा कि ना, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, वो तो जुमला था, इसलिए इस पर बात होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं मोदी जी के श्रीमुख से निकले उन भाषणों के हिस्से से। पहला भाषण, तारीख पर मत जाइएगा, तारीख आगे पीछे है, पर एक भाषण का टुकड़ा। यह भाषण उन्होंने दिया था बहराइच में 22 फरवरी को। सिर्फ 10 मार्च तक इंतजार करो दोस्तों। क्या कहा था सुनिए, और उसके बाद जैसा मैंने कहा असली मसाला इन चिट्ठियों में है, जो सरकारी चिट्ठियां हैं। पहले मोदी जी को सुनिए। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं, और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद, योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों। तो बहराइच में जब मोदी जी ने कहा कि 10 मार्च तक इंतजार करो, हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, रास्ता खोज कर लाया हूं दोस्तों, इतनी तालियां सामने लोग बजा रहे थे। लोगों ने कहा कि हमें तो इस मुश्किल से निजात मिल ही जाएगी, अब मोदी जी 10 तारीख के बाद तो सब इंतजाम कर ही देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 10 मार्च के बाद 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून और उसके बाद वो किस दिशा में जाएगा। इन चिट्ठियों को जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या, कहा क्या और चिट्ठियां क्या लिखी जा रही है यूपी के अलग अलग महकमों की तरफ से। बहुत दिलचस्प है, इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी को सुनना जरूरी है। तो ये बहराइच, उसके बाद मोदी जी का एक और, आगे पीछे मैंने कहा तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ठीक पहले ये जो बहराइच में भाषण है 22 फरवरी को, उससे 2 दिन पहले, चूंकि मुद्दा यूपी में बड़ा बन गया था, लगा इस पर बोले बिना काम चलेगा नहीं, तो 20 फरवरी को मोदी जी ने क्या कहा अब वो सुनिए। ये उन्होंने कहा था उन्नाव में, माफ करिए उन्नाव में, जरा ये भी सुनिए। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। ये मोदी बोल रहा है दोस्तों, और आपके आशीर्वाद से बोल रहा है दोस्तों, नाव के दोस्तों, मैं सब सोच कर आया हूं, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दूंगा कि एक दिन ऐसा लगेगा कि जो छुट्टा पशु हैं उन्हें भी घर में बांध कर रखो, इससे भी कमाई होने वाली है, गोबर से भी आय होगी। किसी को भी लगेगा अरे तो बड़ा अच्छा है, तो मतलब आम के आम गुठली के दाम, गोबर से भी कमाई होगी। सड़क पर से 4 पशु जा रहे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जो भूखमरी के शिकार हैं, उन्हें भी पकड़ के बांध लो, यही तो कहा मोदी जी ने। तो मेरी जब भी ऐसा सुन रहा था फिर मुझे लग रहा था आखिर क्या फॉर्मूला होगा, क्या करेंगे मोदी जी कि लोग
आवारा पशु को घर में बांधे और उससे कमाई हो, गोबर से कमाई हो, कमाई ही कमाई हो, परेशानी खत्म, सिर्फ कमाई। आहा, आज 10 जून है, इसलिए हम मोदी जी के इन भाषणों को याद करते हुए इन चिट्ठियों के बारे में और इन चिट्ठियों में जो लिखा गया है हास्यास्पद, जो अलग अलग महकमों की तरफ से, ये हम बताएंगे। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, ये क्लाइमेक्स है, अभी आप शुरुआती हिस्सा देख रहे हैं। तो मोदी जी का एक और भाषण, ये भाषण है 17 फरवरी का, मतलब 3 दिन पहले। ये इस भाषण जो सुना उसके 3 दिन पहले ये उन्होंने भाषण दिया फतेहपुर में, इसको भी सुन लीजिए। हमारा प्रयास है कि दूध न देने वाले जो बेसहारा पशु हैं, उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। यहां भी मोदी जी ने वही कहा कि जो बेसहारा पशु हैं उनके गोबर से भी इनकम हो, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 10 मार्च को सरकार बनने के बाद आपका संकट हम दूर कर पाएंगे। लोग ताली बजा बजा कर लहालोट हो रहे हैं। इतनी मुश्किल, गांव में सांडों के शिकार हो रहे हैं, बैलों के शिकार हो रहे हैं, आवारा गायें जिन्हें छोड़ दिया गया, जो दूध नहीं देती है, जिनकी वजह से गायें भी मर रही है, लोग भी आवारा सांडों के शिकार होकर मर रहे हैं। कई गांवों में लोग खेत में रात रात भर पहरा देते रहे हैं, और कई ऐसे लोग जिनकी मौतें सांडों के शिकार होकर या सांडों बैलों को भगाने में हुई है। ऐसी खबरें लगातार मैंने कम से कम 20 वीडियो में यूपी चुनाव के दौरान दिखाया और बताया। तो लोगों को लग रहा था जो सबसे बड़ी मुश्किल है, लोगों मतलब किसान को, वो हल होने वाली है सिर्फ 10 मार्च, फिर आज 10 जून है। अब ये तो कहा मोदी जी, हो गए 3 महीने, अब हुआ क्या और किया क्या है, इसको जरा गौर से अब सुनिए। इससे समझिए कि किस तरह का ये लॉलीपॉप दिया जाता है और उसके बाद किस तरह का झुनझुना दिखाया बजाया जाता है, और कैसे दरअसल वो जुमला होता है या कुछ हो रहा होता है, उसको भी सुनिए। और आप खुद तय कर लीजिए कि क्या इसी तरह के फॉर्मूले की उम्मीद आप मोदी जी से कर रहे थे, जो वो कह रहे थे रास्ता खोज लिया, रास्ता खोज लिया। सिर्फ उन्होंने यूरेका यूरेका यूरोका नहीं बोला, लेकिन सब कुछ बोला। तो अब क्या है? अब दोस्तों, चिट्ठियां लिखी जा रही है यूपी में 2 तरह की बात। एक तो आवारा पशुओं को यूपी में गौशाला में रखा जाता है, उसके लिए सरकार की तरफ से इंतजाम है। उसमें 30 रुपये प्रति पशु जिले में जितनी गायें हैं उनके हिसाब से आवंटित होता है, और वो गौशाला में जो गायें रहती हैं उन्हें 30 रुपये प्रति पशु दिया जाता है। और उस पर सवाल लगातार होता रहा है कि 30 रुपये में पशु पालना मुश्किल है, और कई बार गौशाला वाले गाय को 1 दिन रखते हैं, 10 दिन सड़क पर छोड़ देते हैं। किसान उनको लेकर गौशाला में जाते हैं, गौशाला वाले फिर उनको 2-4 दिन रख के बाहर छोड़ देते हैं। फिर वो गाय जानवर जो भी है, सांड या बैल, वो खेतों में होते हैं और किसानों की फसलें चट कर जाते हैं। उस पर थोड़ा आगे आता हूं, लेकिन इस बीच इससे पहले क्या हुआ? भूसा। क्योंकि अगर गौशाला में गायें हैं और गौशाला में रखने की जिम्मेदारी सरकार के उस बजट के तहत है जो 30 रुपये प्रति गाय या जानवर दिया जा रहा है, तो अब वहां गाय, बैल, सांड, बछड़ा, बिजाड़ जो भी अगर गौशाला में रहेगा तो उसे कुछ चारा भी मिलेगा। अब वो चारे के लिए 30 रुपये नाकाफी है, क्योंकि चारे की कीमत बहुत बढ़ गई। तो अब इन चिट्ठियों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। फिर इस बीच ये भी बता दूं, इन चिट्ठियों पर आने से पहले, हाँ, एक दिलचस्पी भूल ही गया, वो भी बता दूं साथ में। एक चिट्ठी पहले आई थी, जो चिट्ठी मैनपुरी में जारी हुई थी। ये चिट्ठी मैनपुरी विकास के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं विनोद कुमार, उनकी तरफ से ये चिट्ठी जारी हुई थी। ये चिट्ठी 31 मार्च को, सरकार बनने के ठीक 21 दिन बाद, 10 मार्च को सरकार बनी थी, तब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए, कि प्रत्येक माह की 15 तारीख को, माफ करें, 15 तारीख को अभियान चलाकर 5, 15 और 25, अच्छा, प्रत्येक माह की 3 तारीख तय हो गई, 5, 25 और 15 को अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश पकड़े जाने हेतु अभियान चलाया जाएगा, जिसमें समस्त खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहयोग करेंगे। मतलब शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी दे दी गई आवारा
पशु को पकड़ने की और तारीख तय कर दी गई 5, 25 और 15। तो इस पर बहुत बवाल हुआ था, ये मैनपुरी में था और ऐसा और जिलों में हुआ होगा। लेकिन अब बात उससे कुछ आगे बढ़ी है। आगे क्या बढ़ी है? और मंत्री ने अभी हाल में क्या कहा? वित्त मंत्री ने जब पूछा गया कि भाई गाय परेशान कर रही है, आवारा पशु परेशान कर रहे हैं, तो मंत्री ने क्या कहा, सदन में क्या कहा गया, वो सब बताऊंगा। मोदी जी ने क्या कहा आप सुन चुके। अब एक दिलचस्प सिलसिला जो शुरू हुआ है कि यूपी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखी 21 मई को चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी उन्होंने लिखी सभी जिला विकास अधिकारी, जिला अधिकारी और पशुपालन के जो अधिकारी होते हैं उनको, सबको एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा? चिट्ठी में सब कुछ होता है योगी जी के निर्देश पर, चिट्ठी में यही लिखा गया है। चिट्ठी में लिखा गया है मुख्यमंत्री जी के प्राथमिक योजनाओं में ये शामिल है गोवंश का संरक्षण और संवर्धन। तो प्रत्येक शिक्षा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, माफ करें, प्रत्येक पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भूसे के संरक्षण के लिए भूसा बैंक बनाएं और भूसा दान हेतु लोगों को प्रेरित करें, आश्रय केंद्रों पर संग्रह कराना सुनिश्चित करें। इस काम को प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। मतलब भूसा जमा करें और भूसा बैंक बनाएं। जो आवारा पशु हैं, चाहे गौशाला में है, चाहे जहां भी है, उन तक भूसा पहुंचाने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की, और भूसा दान में लें क्योंकि भूसा कीमती हो गया है। वो भी आगे बताऊं, पहले चिट्ठियों का जिक्र, क्योंकि ये चिट्ठियां बहुत दिलचस्प है। उसके बाद ये चिट्ठी लिखी मुख्य पशु अधिकारी ने 21 मई को। उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, और उसमें खास बात यह है कि जो रवीश रंजन शुक्ला एनडीटीवी के, उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी अभी 10 दिन पहले कि जो भूसे का संकट है और गौशालाओं का जो संकट है, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षकों को भूसा जमा करने के काम में लगाया गया है, और डीएम को टारगेट दिया गया है कि आपको कैसे 2 लाख टन भूसा जमा करना है। ये अलग अलग सभी जिलाधिकारियों को मिलाकर ये टारगेट दिया गया है, और वो जमा करना मतलब दान में लेना है। उस पर आने से पहले अब ये चल क्या रहा है? अब ये जैसे एक चिट्ठी है संत कबीर नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लिखी। इन्होंने क्या चिट्ठी लिखी? अपने संत कबीर नगर के जनपद में सबको चिट्ठी लिखी। इसमें इन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना अंतर्गत जनपद में स्थापित आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश के भरण पोषण हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष विभाग भूसे का अधिग्रहण, भूसे का भंडारण मंडी समिति में कराना सुनिश्चित करे। लेकिन अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त समस्त विभाग के अधिकारी अपने स्टाफ के अनुसार प्रति अधिकारी, प्रति कर्मचारी न्यूनतम 1 क्विंटल भूसा दान करेंगे। अब इन्होंने प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को ही ये टारगेट दे दिया कि आप 1 क्विंटल भूसा दान करेंगे, और भूसे की कीमत अभी 1400 से 1600 रुपए क्विंटल है। तो अब ये अधिकारी को दे दिया गया, कर्मचारी को भूसा दान करें। इसकी बेचैनी वहां हुई, कुछ इसका विरोध भी हुआ, तो शायद ये जो ऑर्डर है ये वापस ले लिया गया, क्योंकि कोई आदमी अपनी जेब से क्यों 1500-1400 रुपए का भूसा खरीद के दान करेगा? भाई प्रधानमंत्री जी ने फॉर्मूला खोजा, मुख्यमंत्री जी का ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, और हर कर्मचारी पर आप पेनल्टी लगा रहे हैं, वसूली योजना। एक चिट्ठी, उसके बाद एक चिट्ठी मेरे पास है, ये फिर लखनऊ की चिट्ठी है 28 मई की। डॉक्टर इंद्रबनी है निदेशक प्रशासन एवं विकास। इनकी तरफ से सभी जिलाधिकारी, सभी कमिश्नर, सभी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सबको लिखी गई थी चिट्ठी। ये चिट्ठी भी मेरे हाथ में है। इस चिट्ठी में है कि निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु दान के माध्यम से भूसा संग्रहण, भूसा बैंक बनाएं और गति प्रदान करने हेतु काम सुनिश्चित करें। और उसके बाद एक लंबा चौड़ा ऑर्डर है। फिर यही भूसा बैंक बनाइए और दान में लीजिए, और दान वसूली की दिशा में जा चुका है, क्योंकि भाई कोई आदमी कहां से दान करेगा, क्यों करेगा? भूसे की महंगाई, उस पर आगे चिट्ठी में क्या है? ये चिट्ठी, एक और चिट्ठी है, डॉक्टर रजनीश दुबे हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी है सभी कमिश्नर को, सभी जिलाधिकारी को। यह चिट्ठी 26 मई की है। इस चिट्ठी में फिर इन्होंने लिखा है कि 31 दिसंबर 2022 तक 100% निराश्रित गोवंश को स्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित कराया जाना है। इस क्रम में गोवंश के भरण पोषण हेतु 10,35,000 टन भूसे की आवश्यकता है, जिसे संरक्षित किया जाना है। इसलिए आगे क्या है
कि 16 मई 2022 तक दान के माध्यम से मात्र 13,000 टन भूसा संग्रहित हुआ है। इसलिए आप लोग 2 लाख टन भूसा दान के रूप में आप लोगों से प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। ये सभी जिलों को टारगेट दिया गया। शेष 8,35,000 जनपद स्तर पर खरीद कर संग्रहित करें। अब इसमें यह भी आवश्यकता अनुसार भूसा संग्रहण हेतु निर्धारित तिथि को 7 जून तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब 7 जून तक, अब 10 जून है, 3 दिन पहले, मुझे अब लेटेस्ट आंकड़ा नहीं पता है कि दान में कितना भूसा मिला, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है कि जिले के अधिकारी भूसा दान की गाड़ी को झंडी दिखा रहे हैं। एक जगह कहीं एसडीएम ने दिखाया, एक अभी पीयूष राय हैं यूपी के जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा है, कहाँ, मिर्जापुर का है शायद, मिर्जापुर के एक अधिकारी ने भूसा दान वाली गाड़ी को ऐसे झंडी दिखाकर रवाना किया, जैसे आप जो प्राकृतिक आपदा के वक्त जो तरह तरह की चीज़ जो लोग दान में देते हैं या जैसे भी इकट्ठा होता है वो रवाना करते हैं, वैसे अधिकारी रवाना कर रहे हैं। वैसे ही कहीं देख रहा हूं कि रविश रंजन की स्टोरी में टुंडला के एसडीएम ने बैलगाड़ी से लदी भूसा गाड़ी रवाना की, भूसा से लदी बैलगाड़ी को रवाना की, फोटो खिंचवाई, तस्वीर, फोटो अपॉर्चुनिटी। पुलिसकर्मी भी भूसा गाड़ी की सुरक्षा के साथ उसको गौशाला तक छोड़ने गए। तो ये भूसे का मतलब भूसा ना हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब इसमें चूंकि टारगेट दिया गया और मुख्यमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री अपना बता चुके हैं फॉर्मूला, अब वो उस फॉर्मूले से, मुख्यमंत्री की योजना से इन चिट्ठियों का क्या रिश्ता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसी में आगे है। जब टारगेट 6 तारीख को दिया गया, अभी नहीं पता कि अभी तक कितना हुआ है, लेकिन 7 जून तक होना था। और इस जिलावार इस चिट्ठी में हर जिले को कितना टारगेट है, कितना भूसा दान में इकट्ठा करना है, ये इस चिट्ठी में लिखा है। तो एक चिट्ठी ये है। अब एक चिट्ठी गाजीपुर की भी है, अलग अलग जगह की, हर जगह की चिट्ठियां हैं। अब ये गाजीपुर की चिट्ठी है, कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, इसमें ये चिट्ठी है 2 जून को। इस चिट्ठी में लिखा गया है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर की तरफ से कि पशु चिकित्सा अधिकारी 425 क्विंटल भूसा दान से प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन की सूचना लिखित रूप से अवगत कराएं। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न हो। मतलब भूसा दान आपको लेना ही लेना है और यह टारगेट है। और सामने वाला दान नहीं अगर दे रहा है, किसान या जो भी, क्योंकि भूसा ऐसा तो है नहीं कि शहर में हार्डवेयर की दुकान करने वाले, पेंट बेचने वाले या फर्नीचर बेचने वाले, सोफा बेचने वाले या टीवी फ्रिज बेचने वाले भूसा दान करेंगे। भूसा दान कौन करेगा? किसान, जिनके पास जमीनें हैं। तो अब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गर्दन पकड़ के वसूलेंगे, क्या करेंगे अब पता नहीं। लेकिन आपको सुनिश्चित करना है कि भूसा दान 425 क्विंटल हो और हर रोज अवगत कराएं, डेली का टारगेट। यही फॉर्मूला खोजना था क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को? और इसमें तो ले रहे हैं किसानों से, इसमें दे कहां रहे हैं? उनको आमदनी कहां हो रही है? कहा तो ये गया भाषणों में, तो ये कहा उन्होंने कि आपको आमदनी होगी, आवारा पशुओं से आमदनी होगी, सड़क पर किसी को पकड़ के 4 आवारा पशु रख लो, उससे भी आमदनी हो जाएगी, गोबर से भी आमदनी होगी। ये तो उल्टे हो रहा है। उनसे दान लिया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, दान दो। किसान बेचारा कर, हम कहां से दान दें? हमारे पास अपने पशु को खिलाने के लिए चारा नहीं है। बहुत सारे हजारों किसानों ने गेहूं भी कम बोए पशुओं के डर से, आवारा पशुओं के डर से। अब उनसे दान लिया जा रहा है, उन्हें देने के बजाय उन्हें लिया जा रहा है। और ये पूरे यूपी का बवाल है। अब बात की जो रविश ने लिखी, रविश रंजन ने, अच्छी खबर है उसमें। रविश ने लिखा है कुछ, उन्होंने किसानों से भी बात की, जैसे फिरोजाबाद गौशाला के प्रबंधक से जैसे उन्होंने बात की अलग अलग जगह। उसमें कहा कि अब सरकार 30 रुपये रोज देती है एक गाय पर। एक गाय 10 किलो भूसा खा जाती है, 15 रुपये किलो भूसा है, कहाँ से चलेगा? अभी तो दान का भूसा आ जाता है, वरना दिक्कत होगी। लेकिन जब किसान से बात कर रहे हैं तो किसान ये कह रहे हैं कि हमें अपने पशु के लिए ही चारा नहीं है, भूसा नहीं है, हम दान कहाँ से देंगे? और बाजार में गेहूं की कीमत अभी 2000 रुपये क्विंटल है, भूसे की कीमत 1400 से 1600 रुपये क्विंटल है। सरकार के लिए गौशालाओं में 8 लाख से ज़्यादा मवेशियों के लिए 10 लाख टन से ज़्यादा भूसे का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। तो ये जो मुश्किल है भूसे की, और इसी में विस्तार से रविश ने लिखा है कि कोई पशु चिकित्सक संघ से भी किसी से बात की, उसमें उन्होंने कहा कि हमने गौशाला में पशुओं का इलाज अपने जेब से पैसा लगाकर किया, अब भूसा दान करने को कह रहे हैं। दान के भूसे से कब तक गाय पलेगी? फिरोजाबाद के कोई हैं, उन्होंने भी, हालांकि वो बीजेपी के कोई महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा मैंने बेटी के जन्मदिन पर 75 क्विंटल
भूसा दान किया। तो चलिए, किसी ने खरीद के भूसा दान किया, और ये भूसा एक बड़ी समस्या, और भूसा दान ही ऐसा लगता है बड़ा फॉर्मूला है। और गाय, आवारा पशु, आवारा जानवर, आवारा सांड अभी भी किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अब आंकड़ों पर जाएंगे तो करीब 11 लाख के आसपास आवारा पशु यूपी में हैं, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा शायद जो गौशाला में हैं, बाकी अपना इधर उधर सड़कों पर हैं या जहाँ भी हैं। अब जैसे आंकड़े में देख रहा था कि छुट्टा पशुओं को देखभाल के लिए लगभग 5,619 गौशालाएं चल रही हैं, जिनमें करीब 9 लाख गोवंश सुरक्षित हैं। लेकिन आवारा पशुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है, और सरकार के बड़े बड़े वादे कागजी ज़्यादा दिखते हैं। जैसे नाराज़गी भी कई बार ऐसा दिखा कि किसी ने सवाल पूछ दिया तो मंत्री कैसे नाराज़ हुए। जैसे सुरेश खन्ना यूपी के वित्त मंत्री हैं, उनसे किसी पत्रकार ने 2 जून को पूछ दिया कि गौशालाओं में गाय की समस्या, इसको कैसे संभालेंगे, क्योंकि कई जगह गौशालाओं में गाय भूखमरी की शिकार हो रही हैं, गाय को खाना नहीं मिल रहा है, या उसकी अव्यवस्था में गायें दम तोड़ रही हैं। ऐसी बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें भी बीते महीनों सालों में आई, और गाय छुट्टा सड़कों पर घूमती हुई दिखती है। एक्सीडेंट के शिकार गाय भी होती हैं, और गायों से टकराकर लोग भी मरते हैं। वो भी कहीं आंकड़ा देख रहा था कि बीते सालों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत गायों से, सांडों से, आवारा पशुओं की चपेट में आकर किसी न किसी ढंग से हुई। अब इसमें जब वित्त मंत्री से पूछा कि गाय की समस्या को कैसे संभालेंगे, तो वित्त मंत्री ने कहा, हास्यास्पद है कि आप भी एक गाय पाल लो, आपको भी पालना चाहिए गाय। गाय से हमदर्दी आप दिखा रहे हो, कम से कम एक गाय तो पालो। बगल में बैठे अधिकारी को करें, एक गाय इनको दे दीजिए। ये कोई तरीका है? आपसे सवाल पूछेगा तो आप कहेंगे एक गाय उनको दे दीजिए। कोई पूछेगा भूसा दान में मांग रहे हैं, लोगों के पास भूसा नहीं है और किसान देने को तैयार नहीं, तो आप कहेंगे तो आप दे दीजिए 10 क्विंटल भूसा। तो ये है। उसी तरह से मैं देख रहा हूँ सरकार ने जो जवाब दिया है, पशुपालन मंत्री ने, उन्होंने भी वही कहा है कि आवारा पशु को छोड़ा गया है। किसने छोड़ा है? उनकी जिम्मेदारी है। दूध लेने के बाद गाय को छोड़ दिया जाता है, और इस तरह से उन्होंने एक तरह से उन्हीं पर जिम्मेदारी, गाय के मालिक और आवारा पशुओं के जानवरों पर जिम्मेदारी फिक्स कर दी। तो फिर मोदी जी क्या कह रहे थे? और कहानी तब से शुरू हुई जब यूपी में गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध लगने से गायें जब दूध देना बंद कर देती है, किसानों को लगता है 4 गाय उनके पास है, दूध देना बंद कर दी, अब कैसे पालें? उनकी आमदनी इतनी है नहीं। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, वो हुई नहीं। 2022 आ गया, एमएसपी पर फसलें बिकती नहीं है जितनी बिकनी चाहिए। तो सवाल उठता है, किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी है क्या? और क्या मोदी जी ने यही कहा था कि आप जिम्मेदार हैं, आप पर पशु क्रूरता के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आप गाय छोड़ेंगे, अगर आप पशुपालक हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी? तब तो मोदी जी ने कहा था हमने रास्ता खोज लिया है दोस्तों, हमारे पास सारा रास्ता है दोस्तों, सिर्फ 10 मार्च तक इंतजार करो दोस्तों, सिर्फ आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करो दोस्तों, हमने फॉर्मूला खोज लिया है दोस्तों। तो वो फॉर्मूला कहाँ है? सवाल सिर्फ उस फॉर्मूले का है। और किसानों की समस्या जस की तस जो यूपी चुनाव के पहले थी, वो जस की तस अभी बनी है। अब मैं कुछ और आंकड़े आपको बता दूं। जैसे अब ये मैं किसी, जैसे यही जो रजनीश दुबे हैं अपर मुख्य सचिव, उनकी चिट्ठी पशुधन, उनकी चिट्ठी में देख रहा हूं, जो सरकारी आंकड़े माने तो 11,84,000 निराश्रित गोवंश हैं, जिसमें लगभग 8.5 लाख किसी स्थायी या अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में रखे गए हैं। और टारगेट ये दिया गया है, उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त है कि 100 दिन में 3 जुलाई 2022 तक 50,000 तथा 6 महीने में 1 लाख और 31 दिसंबर 2022 तक 100% निराश्रित गोवंश को स्थायी और अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में तत्काल संरक्षित कराया जाना है। तो सवाल उठता है ये कैसे कराया जाना है? और भूसा अगर ऐसे चंदा में दान में मांगना है तो, और गौशालाएं से गाय बाहर आती हैं, गौशाला चलाने वाले लोग 30 रुपये नाकाफी बताते हैं, तो गौशाला में गायें या आवारा पशु जो भी हैं, वो उनकी वहां की स्थिति में वो कई बार उनकी मौतें भी हो रही। तो ऐसी, सिर्फ मेरा मकसद ये था, आंकड़े चिट्ठियां अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अगर 10 मार्च की म्याद तय करते हुए कहा कि हमने फॉर्मूला खोज लिया है, अब इससे आमदनी होने वाली है आपकी, सड़क पर जो आवारा पशु है उनको भी चार पकड़ के गाय को रख लेंगे, तो वो फॉर्मूला कहां है? और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जरूर पूछिए कि वो फॉर्मूला कहां है, वो रास्ता कहां है, जो रास्ता आज 10 जून तक दिखाया नहीं गया।
अगर यही रास्ता है तो समझ लीजिए क्या रास्ता है। तो फिलहाल